गुड मॉर्निंग बच्चों। और कैसे हो? जैसा कि तुम लोग जानते हो कि कोरोना वायरस के चलते सभी स्कूल कॉलेज सभी बंद हैं, तो तुम लोगों की पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है। इसीलिए आज से हम लोग ऑनलाइन क्लास कराएंगे जिसमें आप पढ़ेंगे। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी विज्ञान विषय और कक्षा 9 का। ठीक है, पहला पाठ है हमारा हमारे आसपास के पदार्थ। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे पदार्थ के बारे में कि पदार्थ क्या है। तुम लोगों के आसपास भी देखो कई चीज़ें रखी हैं, जैसे कि ये मार्कर है तो ये भी एक पदार्थ है। तो जैसे कि और ये कुछ भी ले लो, जो भी तुम लोग के आसपास रखा हुआ है सभी पदार्थ होता है। जैसे कि ये डस्ट ये है पदार्थ वह होता है जिसमें किसी भी तरह का कोई भार होता है, जिसका द्रव्यमान होता है। ठीक है, और तुम कुछ भी देख सकते हो, तुम्हारे आसपास भी कुछ चीज़ें रखी होंगी, जैसे तुम्हारी पेन भी होगी, पेंसिल होगी, कॉपी किताब सभी क्या है, ये पदार्थ ही होता है। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे पदार्थ जो होता है वो है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन मतलब परिभाषा क्या है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, वह जो स्थान घेरता है व जिसका द्रव्यमान होता है वह पदार्थ कहलाता है। अब स्थान घेरना क्या मतलब होगा, स्थान माने जगह घेरता है। तो जैसे कि हम ये मार्कर ही है, अगर हम किसी चीज़ पे ऐसे रख देंगे तो ये देखिए हमारी हथेली पे रखा हुआ है, तो ये देखिए जगह इसने घेरी, इतनी जगह में हम कुछ भी नहीं रख सकते हैं। तो वो क्या हो गया, मतलब कि स्थान घेरता है। फिर हम बात करते हैं, इसमें जो शब्द आया है द्रव्यमान। ये द्रव्यमान क्या है? द्रव्यमान वह होता है जो कि स्थान घेरता है। जैसे कि मान लो ये है, इसमें क्या है, ये द्रव्यमान इसमें है कैसे, और द्रव्यमान को हम नापते हैं किलोग्राम में। ठीक, और द्रव्यमान किसी वस्तु में द्रव्यमान होने का मतलब होता है कि वह वस्तु अंदर से कितनी भरी हुई है। ठीक, तो इसको इसमें नापते हैं द्रव्यमान में। इसका क्या मात्रक होता है, किलोग्राम। अब ये हो गया कि हमारा जो है पदार्थ क्या होता है, वह जो स्थान घेरता है जिसका द्रव्यमान होता है वह पदार्थ कहलाता है। अब पदार्थ क्या होता है, पदार्थ किससे मिलकर बना होता है, ये देखो पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ किससे मिलकर बना होता है, कणों से मिलकर बना होता है। अब हम देखेंगे कि फिर हम पढ़ेंगे कण। कण क्या होता है। ठीक, कण को पढ़ने से पहले हम सबसे पहले तो इसके उदाहरण देखेंगे कि हमारा पदार्थ जो है कौन कौन से जिनके उदाहरण होते हैं पदार्थ में। जैसे उदाहरण होता है पदार्थ के मेज, कुर्सी, किताब, पानी आदि। ये सभी क्या है, पदार्थ हैं। ये स्थान भी घेरते हैं और इनका एक निश्चित द्रव्यमान भी होता है। तो ये जैसे मेज जहाँ पर भी है तो वो उसका द्रव्यमान होगा, उसका निश्चित एक स्थान होगा। जैसे हम हैं, हमारा एक द्रव्यमान जो है वो निश्चित नहीं होगा, हमारे जहाँ जाएंगे उसके हिसाब से द्रव्यमान हम लोगों का बदलता जाएगा। अब हम पढ़ेंगे कणों के बारे में। कण क्या होते हैं, तो कणों की सबसे पहले हम लोग कणों की विशेषताएं पढ़ेंगे। कणों की विशेषताएं, विशेषताएं मतलब इनके गुण। तो कण जो होते हैं नंबर 1, ठीक, सबसे पहले होते हैं कणों, सबसे पहले इसका गुण या विशेषता होती है
जो पदार्थ के कण होते हैं, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। रिक्त स्थान होता है का मतलब क्या है, उनके बीच में खाली जगह होती है। जैसे कि मान लो ये एक कण है और ये एक कण है, तो इनके बीच में ये रिक्त स्थान होता है। ठीक, तो इसका क्या है, पहला गुण क्या होता है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। दूसरा इसकी विशेषता होती है, पदार्थ के कण गतिशील होते हैं। अब गतिशील का क्या मतलब हो गया, मतलब कि जो पदार्थ के हमारे जो कण होते हैं वो लगातार चलते रहते हैं। वो उनकी एक निश्चित स्थिति नहीं होती है कि वो रुके रहें, इसके कण हमेशा चलते रहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, पदार्थ के कण गतिशील होते हैं। नंबर 3 इसका गुण होता है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब आकर्षित का क्या मतलब होता है, जो पदार्थ के कण हैं वो एक दूसरे को आकर्षित मतलब खींचते रहते हैं। तो तीसरा इसका गुण होता है, पदार्थ के कण, पदार्थ के कण, यहाँ पे आएगा कण, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो सबसे फिर हमने ये देखो पदार्थ के बारे में पढ़ लिया, फिर पदार्थ के कणों के बारे में भी बता दिया। अब कणों की विशेषताएं जो होती हैं वो हमने आपको बताया। अब हम एक एक करके पदार्थ के कणों की विशेषताओं को हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। कणों की विशेषताएं। पहला क्या था, पदार्थ के कण, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पहला यही तो था ना, रिक्त स्थान होता है। अब हम इसके बारे में डीपली अध्ययन करेंगे कि इसको कैसे हम समझ सकते हैं। तो जैसे कि मान लो आप लोग घर में चाय बनाते हो, कॉफ़ी बनाते हो, तो क्या होता है कि वो जब हम चाय या कॉफ़ी बनाते हैं तो जो उसके पदार्थ के कण होते हैं वो एक पदार्थ का कण दूसरे पदार्थ के कणों में समावेशित हो जाता है, मतलब कि वो मिल जाता है। जैसे कि मान लो ये हम इसके लिए एक प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं, क्रियाकलाप जिसको बोलते हैं वो भी कर सकते हैं। इसमें कि मान लो हमने एक गिलास, आप लोग जो है वो घर में भी कर सकते हैं, एक गिलास पानी लें, ठीक है, ये मान लो हमारा ये ग्लास है, तो ये तुम लोग भी कर सकते हो घर में कि एक ग्लास लेना है, उसमें पानी भरो, ठीक है, और पानी पूरा नहीं भरना, जितना भी गिलास है उसमें मान लो कि हमने इतना भरा है तो उतना मार्क कर लेना कि तुमने कितना पानी भरा है, चाहे स्केच से या कलर से, पेंसिल से उसको निशान लगा लेना जितना पानी भरा है। उसमें 1 चम्मच जो है, 1 चम्मच या 1.5 चम्मच जितना भी चाहो, चाहे नमक है या चीनी है, उसको आप उसमें डाल दीजिए, ठीक है, नमक या चीनी, ठीक, ये हमने क्या लिया, ये हमने लिया है पानी, क्या है ये, जल या पानी। जब हम इसमें नमक या चीनी डालेंगे तो देखेंगे आप धीरे धीरे वो घुलने लगेगी। तो वो क्यों घुल रही है,
क्योंकि हमारा जो जल है या ये जो पानी है, इसमें पानी के मान लो ये कण हैं, ये पानी के हमारे कण हैं। अब इनके बीच में ये क्या देख रहे हैं आप, रिक्त स्थान देख रहे हैं। रिक्त स्थान को क्या बोलते हैं, खाली जगह। ये खाली जगह हमें दिख रही है। तो जब हम ये नमक या चीनी डालेंगे तो ये इन्हीं में भर जाएगी, इन्हीं में ये घुल के इन्हीं रिक्त स्थानों को भर देगी। ठीक है। फिर जब ये घुल जाएगी तो आप नापेंगे कि इसका जो स्तर है पानी का, जो इतना हमने पानी लिया था, ये इतना ही है या बढ़ा है या घटा है। ठीक। तो जब आप उसको देखेंगे तो वो उतना ही रहेगा। और उसका वजह क्या है कि वो उतना ही है। अगर हम गिलास में पानी ले रहे हैं, उसमें कोई चीज़ ऊपर से भी डाल रहे हैं तो हमारा बढ़ना चाहिए, लेकिन वो बढ़ता नहीं है। उसका क्या रीज़न है, क्योंकि ये हमारे जल के कण जो हैं, इनमें जो उपस्थित रिक्त स्थान है वो नमक या चीनी के जो घोल से जो डालते हैं वो उनको भर देता है। ठीक। तो वो इन्हीं में समावेशित हो जाएगा, ना कि वो अलग से अपनी जगह बनाएगा। ठीक है। तो इसको आ गया आप लोगों के समझ में। तो हमारा पहला क्या था, कणों की विशेषता क्या थी, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। आप लोग चाहो इसको अपने घर पे अभी प्रैक्टिकल करके, जैसे मेरी क्लास खत्म हो, आप लोग उसको करके देख सकते हो। ठीक है। तो ये ठीक है, ये आ गया होगा समझ में। तो हमारा ये पहला प्रैक्टिकल था, उसको आप घर में बहुत ही आसानी से कर सकते हैं और आप उसको नाप भी सकते हैं कि वो हमारा उसका स्तर जल का भरा या नहीं बढ़ा। अब ये हमने पहला पढ़ लिया। फिर दूसरा हमारा और क्या था, पदार्थ के कण गतिशील होते हैं। गतिशील होते हैं। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि पदार्थ के कण गतिशील होते हैं। इसका मतलब क्या होता है, पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा होती है बच्चों, गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा का क्या मतलब है कि जो पदार्थ के कण होते हैं वो लगातार चलते रहते हैं। गतिज मतलब गति करते रहते हैं। ठीक। पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा जो होती है वो लगातार तापमान बढ़ने के साथ साथ कणों की जो गतिज ऊर्जा होती है वो बढ़ती रहती है। ठीक है। अगर तापमान घटेगा तो गतिज ऊर्जा घट जाएगी। तो मतलब हम कह सकते हैं कि तापमान के बढ़ने से गतिज ऊर्जा बढ़ती है। तापमान के बढ़ने से गतिज ऊर्जा बढ़ती है। ठीक है। तो आ गया होगा समझ में। ठीक। कि पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है। और तापमान को क्या बोलते हैं, तापमान का मतलब समझ में आया कि नहीं आया। तापमान मतलब कि ताप जैसे कि उसकी गर्मी, ठीक है, उसको बोल सकते हैं तापमान। ठीक है। अब हम ये तो दो इसकी विशेषताएं आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। ठीक है। इसका भी आप उदाहरण लेके चल सकते हैं। जैसे कि अब हम पहले वाले में हमने उसका नमक और चीनी को घुलवाया था गिलास में, तो ये वाला हमने आपको क्रियाकलाप करके दिखा दिया था। तो अब मैं आपको बताऊंगी ये पदार्थ के कण गतिशील होते हैं, इसका भी एक मैं आपको क्रियाकलाप करके दिखा दे रही हूँ, जो कि आप अपने घर पे आज करेंगे मेरी क्लास के बाद। ठीक है। ये वाला भी करेंगे, नंबर 2 क्रियाकलाप। क्रियाकलाप को क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकल करके देख सकते हो। इसमें क्या करोगे, सबसे पहले एक ग्लास लोगे। ठीक है। गिलास में फिर से पानी भरना है। तो मान लो हमने ये एक गिलास लिया है, हमारा गिलास अच्छा नहीं बना, अच्छा बनाएंगे। तो
ये देखिए, ये हमने ये ग्लास लिया है, ठीक है, ये ग्लास है हमारा, और हमने इसमें इतना पानी भरा है, इसमें हमने ये पानी भरा है, ठीक है। पानी भर के आपको उस ग्लास को एक टेबल पे रख देना है, ठीक है, टेबल पे रखना है, और तब तक के लिए रखना है जब तक कि वो पानी उसका हिलना बंद ना हो जाए, बिल्कुल शांत अवस्था में वो हो जाए। ऐसा ना हो कि आपने पानी ला के टेबल पे रखा, बस आप प्रैक्टिकल करना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं करना है आपको। सबसे पहले पानी ग्लास का भरना है, उस ग्लास को सबसे पहले आपको टेबल पे रख लेना, टेबल है या स्टूल है, किसी पर भी या ज़मीन पर भी रख सकते हो, बस ध्यान रखना है कि वो एकदम पानी ठहर जाए। फिर आप क्या करोगे, आपके घर में कोई भी इंक हो, सबके घरों में होती है, नील वील लगाते हैं, तो वो किसी की भी हेल्प से, चाहे ड्रॉपर हो उसकी हेल्प से या उंगली की हेल्प से, बिल्कुल मतलब ग्लास को टच नहीं करना है, पानी को टच नहीं करना है, ऐसे उसमें एक बूंद आपको इंक इसमें डाल देनी है, बहुत आराम से, ना पानी हिले ना ग्लास हिले, एकदम हल्के से उसमें ऐसे इंक की 2 बूंद डाल देनी है, स्याही को या कलर जो भी हो आपके पास, इसको आपको डाल देना है, ठीक है। तो जब वो आएगा ऐसे करके, तो उसमें सबसे पहले तो वो ऐसे इकट्ठा हो जाएगा, फिर उसको वैसे ही रखा रहने देना है। थोड़ी देर बाद उस पर 10 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद, आधा घंटे के बाद फिर वो धीरे धीरे उसकी जो इंक है वो पूरे पानी में मिल जाएगी। पूरा पानी हमारा जिस कलर की भी इंक डालोगे तो वो इंक जो है वो पानी में मिल जाएगी, उसी कलर का पूरा हमारा पानी हो जाएगा। वो जल्दी नहीं होगा, धीरे धीरे हो जाएगा। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि हमारे पदार्थ के जो कण, इसमें जो पानी था, नीचे हमारा क्या था, ये जल था, जो पानी था उसके कण जो हैं, पानी तो जरूर ठहरा हुआ था, लेकिन जो उसके जल के जो कण थे, जो हमारे जल के कण थे, वो लगातार गतिशील थे, गतिशील मतलब चल रहे थे। तो वो जल के जो कण थे वो लगातार गतिशील थे, लगातार गतिशील थे, ठीक। इसी वजह से वो जो स्याही थी वो उनको अपने साथ मिलाती गई और वो पूरे पानी में घुल गया, ठीक है बच्चों। ये आप लोगों के समझ में आया होगा, इसको भी आप करके देख सकते हो। ये नहीं कि आप तुरंत सारे प्रैक्टिकल कर लो, थोड़ा आराम से भी कर लेना, रुक रुक के कर लेना, या कल भी कर सकते हो इसको, ठीक है। अब हमारा अगला पॉइंट है, ये 2 पॉइंट समझ में आ गए। फिर अगला हमारा कणों की विशेषता है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आकर्षित करने का क्या मतलब है, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते रहते हैं। जैसे ये एक कण है और ये एक कण है, जैसे तुम लोग देखते हो कि मान लो लोहे को रख दिया और एक चिंबक को रख दिया, तो वो एक उसको खींचता नहीं खींचता है, तो वैसे ही खींचने को कहते हैं आकर्षण, या आकर्षित करते हैं या खींचते हैं। तो ये जो कण होते हैं वो एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करते रहते हैं, ठीक। वो एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करते रहते हैं, तभी वो जो कोई भी वस्तु या पदार्थ होता है वो एक दूसरे में जुड़ा हुआ होता है। अगर वो आकर्षित नहीं करेगा तो हमारी वस्तु बिखरी हुई होगी, हमारी वो जुड़ी हुई एक वस्तु या पदार्थ नहीं कहला सकती, ठीक है। अब पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो हम इसमें देखेंगे जो ठोस होते हैं, ठोस मतलब सॉलिड चीज जो बिल्कुल भरी हुई होती है, अंदर खोखली नहीं होती, जैसे हमारा ये मार्कर है, ये क्या एक ठोस पदार्थ है, ठीक है। तो ये ठोस हो गई, ठीक है। ये बोर्ड है हमारा, ये भी एक ठोस है। तो जो ठोस होते हैं, ठोस वस्तुओं नहीं, बस वस्तु
आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। अधिक मतलब ज़्यादा होता है। ठोस के बाद आता है द्रव। द्रव क्या होता है? जो कि लिक्विड चीज होती है, जैसे कि पानी है, चाय है, कॉफी है, ये क्या होते हैं? दूध है, ये हमारे द्रव की अवस्था में होते हैं, मतलब तरल होते हैं। द्रव, द्रव को क्या बोलेंगे? तरल। ठीक है। इनका आकर्षण बल ठोसों से कम होता है। ठीक है, तो इसको मध्यम कह सकते हैं, मध्यम होता है। ठीक है। फिर अगला आता है गैस। ये तो जानते ही होंगे आप लोग कि पदार्थ की अवस्थाएं जो होती हैं वो 3 होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। अगले टॉपिक में हम ये भी पढ़ेंगे, लेकिन वो हम कल पढ़ेंगे। आज सिर्फ हम पदार्थ के बारे में आप लोगों को बताएंगे। तो ठोस, द्रव और उनकी जो भी पदार्थ की अवस्थाएं हैं वो हम कल पढ़ेंगे। अब आता है गैस। ठोसों का आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, द्रव का आकर्षण बल ठोसों से कम होता है, मतलब मध्यम होता है। अब गैस, गैस का आकर्षण बल सबसे कम होता है। ठीक है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को सबको समझ में आया होगा कि हमने आप लोगों को पदार्थ के बारे में बताया। ठीक है, तो पदार्थ को भी तुम लोगों को समझ में आ गया होगा कि पदार्थ क्या क्या होता है। पदार्थ, अब मैं आपको एक बार फिर से रिवीजन करके बता देती हूँ। सबसे पहले पदार्थ के बारे में बताया था। तो पदार्थ क्या होता है? वह जो कि स्थान घेरता है व उसका द्रव्यमान होता है, तो वो क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। पदार्थ क्या होता है? वो कणों से मिलकर बना होता है। कणों के बारे में भी मैंने सबको बता दिया आप लोगों को। और पदार्थ कौन कौन से होते हैं उसके उदाहरण भी दे दिए हैं। अब कणों की भी विशेषताएं भी आपको बता दी हैं। अब आपको जो मैंने प्रैक्टिकल करके दिखाया है वो भी आप करके देख सकते हो घर पे। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक हमारा आज यहीं पे ख़त्म होता है। और इसके जो नोट्स हैं वो मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगी। और ये मत करना कि इस वीडियो को देखते देखते कॉपी भी लेके बैठो और उतारने लगो। इसको सिर्फ समझना है आप लोगों को, उतारना नहीं है। जो भी उतारना होगा मैं अलग से भेज दूंगी। तो ये वाला टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। तो कल हम लोग इसके आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। तो कल पदार्थ की हम जो अवस्थाएं हैं उनके बारे में समझेंगे। तो आज के लिए वाला वीडियो हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। कल हम फिर मिलेंगे। ठीक है, नमस्ते, बाय बाय।